नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के टीचिंग प्लान जिसका प्रकरण है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। कक्षा 7 से है, विषय पृथ्वी और हमारा जीवन। अवधि 40 मिनट रहेगी। एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश, आपके स्कूल का नाम भी हो सकता है। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को धरातल के रूप बदलने वाले कारकों की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री, एक चार्ट जिस पर धरातल के विभिन्न रूप दर्शाए गए हों। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ, इसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महासागरों के नाम बताइए। महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ? इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों से धरातल के रूप बदलने वाले कारकों के विषय में बताएंगे। बच्चों, हमारी पृथ्वी के धरातल पर अनेक भू आकृतियाँ हैं। इन भू आकृतियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1, प्रथम श्रेणी महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी टीले, नदी, घाटियाँ एवं डेल्टा। इन भू आकृतियों को बनाने या बिगाड़ने का काम 2 प्रकार के बल करते हैं, जिसे आंतरिक बल और बाह्य बल कहते हैं। शिक्षक बच्चों को आंतरिक बल के विषय में बताएंगे। आंतरिक बल का तात्पर्य पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे वाली शक्तियाँ हैं जो भूपटल पर परिवर्तन लाती हैं। आंतरिक बल 2 प्रकार का होता है, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। नंबर 1, दीर्घकालिक बल। इस बल के द्वारा परिवर्तन इतनी मंद गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण। ये बल पृथ्वी के भीतर मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के भीतर की प्लेट धीरे धीरे खिसकने से नए द्वीप, महाद्वीप एवं महासागर बन गए। क्रस्ट के निचले भाग में लाल गर्म तरल चट्टान, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं, पाया जाता है। हिमालय जहाँ पर आज है वहाँ पहले तैथीस सागर था। ये पर्वत निर्माणकाली बल 2 रूप में कार्य करते हैं। नंबर 1, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया के कारण धरातल में मोड़ पड़ने से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो तनाव के कारण दरार, घाटी व होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। नंबर 2, आकस्मिक बल। ये अचानक विनाशकारी परिवर्तन घटित करते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप इसी बल के कारण पैदा होते हैं। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में प्रश्नोत्तर भी पूछने हैं। भू आकृतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आंतरिक बल किसे कहते हैं? इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है जिसकी अवधि 5 मिनट रहनी है। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? आकस्मिक बल किसे कहते हैं? इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।